एनईडी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है 2027 में। आज की वीडियो मैं आप लोगों के लिए ही बना रहा हूं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एनईडी यूनिवर्सिटी की क्लोजिंग क्या है, एनईडी यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी फील्ड्स हैं, स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी, टेस्ट क्लियर कैसे करोगे एनईडी यूनिवर्सिटी का, एनईडी यूनिवर्सिटी में कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, एनईडी यूनिवर्सिटी की तैयारी कब करनी है, एनईडी यूनिवर्सिटी का फॉर्म कब भरना है, एनईडी यूनिवर्सिटी की क्लोजिंग कितनी रही है, इंजीनियरिंग की कौन कौन सी फील्ड है, किसका कितना स्कोप है, फर्स्ट ईयर में कितनी परसेंटेज चाहिए, सेकेंड ईयर में कितनी परसेंटेज चाहिए, टेस्ट में कितना स्कोर हो, ए से लेकर जेड तक सारी चीजें आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जो बच्चा आज की वीडियो मिस करता है तो भाई फिर आप खुद जो है वो आगे पीछे घूमोगे, इधर उधर जाओगे, एनईडी भी जाओगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ये एक टीचर का काम होता है कि वो सारी इंफॉर्मेशन निकाले और आपको दे। अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद एनईडी यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, तो हमें एनईडी यूनिवर्सिटी के एक एक चीज के बारे में पता है, एक एक चप्पे के बारे में हमें एनईडी यूनिवर्सिटी के पता है। तो आपके लिए हम तमाम चीजें जो हैं वो आसान कर देंगे इंशाल्लाह। चलो आ जाओ बात करते हैं। देखो, आप जब अप्लाई करोगे तो ये एडमिशन हो जाएगा 2027। एक चीज, एक डाउट मैं आपका अभी ही क्लियर कर देता हूं, आगे तक लेकर ही नहीं जाना उस डाउट को, और वो ये है कि एनईडी यूनिवर्सिटी के टेस्ट की तैयारी आपको आज से स्टार्ट करनी है। बिल्कुल सही। आपके दिमाग में होगा यार पहले मैं 12th के एग्जाम तो दे लूं, एग्जाम दे लेता हूं, उसके बाद एनईडी की प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा। एडमिशन होगा ही नहीं, हो ही नहीं पाएगा। वजह बताता हूं क्यों। देखो बेटा, जैसे ही 12th का एग्जाम दोगे ना जून में जैसे ही 12th का एग्जाम खत्म होगा, जून में ही एनईडी का आपका टेस्ट होगा। तो क्या आपके पास इतना टाइम होगा कि टेस्ट की तैयारी कर लो? हार्डली आपको 10 से 15 दिन या बहुत ज्यादा हुआ तो 20 दिन मिल जाएंगे। क्या 20 दिन में आप एनईडी यूनिवर्सिटी के टेस्ट की तैयारी कर लोगे? नहीं कर सकते। मैं नहीं कर सकता, जबकि मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। कोई भी नहीं कर सकता। जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो भी नहीं कर सकता, उसके लिए भी मुश्किल हो जाएगा टेस्ट पास करना 20 दिन में। तो आप पहली बार में कैसे कर सकते हो? यहां पर जो सारा खेल है वो एमसीक्यूज प्रैक्टिस का है, कंप्लीट रिवीजन का है, और आसान बनाना है चीजों को। तो वो जब ही होगा जब आप क्लास 12 की तैयारी और ई कैट की तैयारी या एनईडी की तैयारी एक साथ करो। अब वो कैसे होगा? अगर 4 घंटे पढ़ाई कर रहे हो क्लास 12 के लिए, तो 2 घंटा पढ़ाई करो रोज एनईडी के लिए, जब जाकर आपका एनईडी क्लियर होगा और आपका एनईडी में एडमिशन हो पाएगा। चलो मैं सारी चीजें आपको एक एक करके गाइड करता हूं, परेशान ना हो, डराना नहीं है। देखो बेटा, ये सारी चीजें आपको हम ही बताएंगे। जब आपके एडमिशन आ जाएंगे ना, ऑनलाइन फॉर्म आप दिमाग बना के चलो मार्च या अप्रैल में आएंगे। मार्च या अप्रैल में आपके ऑनलाइन फॉर्म आ जाएंगे, जो कि आपको फिल करने होंगे और आपका टेस्ट के लिए आप इनरोल करोगे। पहली चीज क्लियर हो गई। अब यहां पर टेस्ट की प्रिपरेशन, तो भाई देखो, अगर आप टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहो तो आपके पास ME इंग्लिश सेंटर का पोर्टल मौजूद है और ME इंग्लिश सेंटर पूरा मौजूद है। याद रखना, ME इंग्लिश सेंटर में जब आप इनरोल करोगे, डिजिटल बोर्ड पर क्लासें होंगी, डेली रिकॉर्डेड क्लासें भी मिलेंगी, लाइव क्लासें भी मिलेंगी विद टाइम टेबल। अच्छा, इसके साथ आपके पास क्या होगा? इसके साथ आपके पास MCQs बुक होगी, जो कि आप चाहो तो फिजिकल हार्ड कॉपी में भी ले सकते हो, या आपको पोर्टल पे तो मिलेगी। लाइव क्लासें, लेक्चर, टेस्ट, पास पेपर, इसके अलावा कंप्लीट प्रिपरेशन और एनईडी से ग्रेजुएट। याद रखना, एनईडीएन ही आपको पढ़ाएंगे। कोई भी ऐसा बंदा नहीं पढ़ाएगा जो एनईडीएन ना हो। आपको पढ़ाने वाले अल्हम्दुलिल्लाह एनईडी से पढ़े हुए होंगे। जैसे मैंने खुद एनईडी से ग्रेजुएट किया है, केमिस्ट्री की टीचर बायोमेडिकल इंजीनियर हैं, और इसके अलावा हमारे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर टीचर हैं। तो एनईडी से पढ़े हुए लोग ही आपको पढ़ाएंगे, तो आपको कोई परेशानी फेस नहीं करनी पड़ेगी इंशाल्लाह पूरे प्रोसेस के दौरान। ठीक है,
अच्छा, फीस 7,000 रुपये होगी पूरे साल के लिए, यानी जस्ट आपने एक बार पे करनी होगी पूरे साल में। ईयरली ये फीस होगी आपकी, जिसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन, कंप्लीट मटेरियल मिलेगा, स्टूडेंट पोर्टल मिलेगा, वेबसाइट मिलेगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी। अच्छा चलो, ये बातें हो गई। अब आ जाओ, देखो जब आपके एडमिशन्स आ जाएंगे तो ऑनलाइन फॉर्म भरना भी हम सिखाएंगे। हमारे जो इनरोल स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम पर्सनल गाइडलाइन भी देते हैं। आप हमसे बात कर कर पर्सनल गाइडलाइन भी ले सकते हो। अगर कोई बात समझ नहीं आ रही, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, हम उस पर वीडियो बना देंगे तो आपको वहां भी गाइडलाइन मिल जाएगी, परेशानी नहीं होगी। अच्छा, अब देखो जब आपके एडमिशन आ जाएंगे ना, तो यहां पर लिखा हुआ आएगा आपके पास, अभी तो एडमिशन प्रोसेस 2026 चल रहा है, ऑलमोस्ट ये कंप्लीट होने वाला है, ऑलमोस्ट ये कंप्लीट होने वाला है। थोड़ा सा इसमें चीजें रह गई हैं, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। अब सन 2026 के लिए कोई फॉर्म नहीं आएंगे, सन 2026 के एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। एनईडी सिर्फ साल में एक ही बार एडमिशन के लिए आपको बुलाती है, सही है। तो देख लो यहां पर, तो यहां पर आपके पास ऑनलाइन फॉर्म आ जाएगा कुछ इस तरह से अप्लाई करने का। यहां पर लिखा हुआ होगा अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है, यहां लिखा क्या होगा, अप्लाई ऑनलाइन, लेकिन 2027, याद रखना ये 2026 है, इस पे अप्लाई नहीं कर लेना, होगा ही नहीं पहली बात, क्योंकि अभी तो टेस्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सही है। तो वो जब 26-27 के आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, सारी चीजें गाइडलाइन आपको मिलेगी। अच्छा, सारी इंफॉर्मेशन एनईडी की वेबसाइट पे मौजूद है कि एडमिशन प्रोसेस क्या है। यहां देख लो, लिखा हुआ है 2026, आपका लिखा आएगा 2027। तो जब यहां 2027 लिखा आएगा आपने तब अप्लाई करना है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं और चीजों के बारे में जिसका लिए आप वेट कर रहे होंगे। एनईडी एडमिशन 2027, आज इन 3 चीजों पे, इन 7 चीजों पे हम बात करेंगे कि प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी है, लास्ट क्लोजिंग क्या है, फीस क्या है, फील्ड कैसे मिलेगी, कंप्यूटर साइंस की कौन कौन सी फील्ड है, टेस्ट वगैरह, और एडमिशन क्राइटेरिया। देखो मेरे बेटा, बात समझो, एनईडी से पहले तो आपको करना पड़ेगा लव, यानी मोहब्बत। जब आपकी मोहब्बत एनईडी से हो जाएगी ना, तो आपका एडमिशन होगा। अब मैं ये कहना क्या चाह रहा हूं, जरा समझा देता हूं। कोई बच्चा ऐसा है, वो ये सोच रहा है कि यार चलो एनईडी में नहीं हुआ तो दाऊद में चला जाऊंगा, दाऊद में नहीं हुआ तो केयू में आ जाऊंगा, केयू में नहीं हुआ तो प्राइवेट एडमिशन ले लूंगा। प्लान बी नहीं बनाओ, प्लान बी नहीं बनाओ, जस्ट प्लान ए बनाओ। जब प्लान ए कामयाब नहीं होगा तो दुख होगा, टेंशन होगी, तो आप और मेहनत करोगे और प्लान ए कामयाब कर ही लोगे। जो लोग प्लान बी बनाते हैं ना, वो फिर प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, यानी टाल मटोल से काम लेने लगते हैं कि यार चलना, खैर एनईडी में नहीं हुआ तो इसमें चला जाऊंगा, उसमें चला जाऊंगा। ऐसा नहीं करो, एनईडी को ही अपना लव रखो, या फास्ट में जा रहे हो तो फास्ट को रखो, नस्ट में जा रहे हो तो नस्ट को रखो। ये 3-4 ऑप्शन ना रखो, एक ही ऑप्शन रखो और उसमें एडमिशन 100% ले लो, ठीक है। तो पहला तो आपने मोहब्बत करनी है एनईडी से, और हम एनईडी से पढ़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक एक चीज के बारे में पता है एनईडी के, तो आपको सही गाइडलाइन मिल जाएगी। अच्छा, अब प्रिपरेशन का मैं बता देता हूं। देखो बेटा, प्रिपरेशन के लिए मैंने बता दिया कि आपको आज से स्टार्ट करनी होगी, इंग्लिश में भी लिख लो टुडे, सही है। बैच में एनरोल करो, 7,000 रुपये फीस पे करो, 034080 नंबर आया भी होगा शुरू में, इस पर कांटेक्ट करो, इसी पर आपको हम बैच एनरोल कराएंगे, इसी नंबर पे फीस पे करो, हमसे राब्ता करो, हम आपको एनरोल करके तमाम चीजें प्रोवाइड करेंगे और एनईडी यूनिवर्सिटी की कंप्लीट प्रिपरेशन देंगे। मैं फिर कह रहा हूं, वो बच्चा जो हमारे टॉपर बैच में ऐड होगा उसका एडमिशन हम बहुत आसानी से एनईडी में करा देंगे। वो बच्चा जो लास्ट के टाइम पर आएगा, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, उसकी गारंटी नहीं है कि भाई हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हो सकता है हो जाए, नहीं हो भी हो सकता, लेकिन जो टॉपर वाला बच्चा है इसकी गारंटी होती है, इसके ऊपर चांसेस 100% तक जाते हैं कि इसका एडमिशन हो जाए, क्योंकि ये पूरा साल देता है, पूरे साल ये बच्चा मेहनत करता है। तो जब पूरे साल ये बच्चा मेहनत कर रहा है तो इंशाल्लाह एडमिशन होगा। तो जो बच्चा आखिर में आता है
फिर उसका एडमिशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलो प्रिपरेशन का मैंने बता दिया। अच्छा, तैयार प्रिपरेशन में एक और चीज भी है कि बेटा अगर आपका प्री इंजीनियरिंग है, आपने पढ़ा है प्री इंजीनियरिंग से, तो कौन कौन से सब्जेक्ट की आप तैयारी करोगे? अगर आपने पढ़ा है कंप्यूटर साइंस से, तो कौन कौन से सब्जेक्ट की आप तैयारी करोगे? और अगर आपने पढ़ा है प्री मेडिकल से, ठीक है, तो कौन कौन से सब्जेक्ट की तैयारी करोगे, ये मैं आपको बता देता हूं। चलो ये मैं चीजें आपको गाइड कर देता हूं क्योंकि ये बहुत जरूरी है, इसके बगैर तो हम आगे नहीं जा सकते। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं अपने पोर्शन को। यहां बात कर लेते हैं प्री इंजीनियरिंग वालों की, बल्कि कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा होता है तादाद में। अच्छा, कंप्यूटर साइंस वालों की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर साइंस, ठीक है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस। उसके बाद बात करेंगे प्री इंजीनियरिंग के कौन कौन से सब्जेक्ट के आपको टेस्ट देने होंगे। उसके बाद बात करेंगे प्री मेडिकल वालों के बारे में, ठीक है, क्योंकि प्री मेडिकल वाले भी अप्लाई करेंगे तो उनके बारे में बात करना पड़ेगा, प्री मेडिकल। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, टोटल एमसीक्यूज होंगे 100, सबके लिए सेम होगा, सबके लिए सेम एमसीक्यूज होंगे 100। अच्छा, अब 4 सब्जेक्ट होंगे, हर सब्जेक्ट, हर फील्ड के 4 सब्जेक्ट्स होंगे। अब वो सब्जेक्ट मैं बताता हूं। प्री इंजीनियरिंग का होगा मैथ, ऑब्वियस है, मैथ पढ़े बगैर तो इंजीनियर नहीं बन सकते ना। यही वजह तो है कि प्री मेडिकल वालों को बहुत सारी इंजीनियरिंग फील्ड नहीं मिलती, क्योंकि उन्होंने मैथ नहीं पढ़ी होती। तो कंप्यूटर साइंस वालों को भी करना होगा मैथ, प्री मेडिकल वालों को करना होगा बायो। अच्छा, प्री इंजीनियरिंग वालों को करनी होगी फिजिक्स। फिजिक्स आपकी कंप्यूटर साइंस में भी होगी और फिजिक्स आपकी इसके अंदर भी होगी, प्री मेडिकल। अच्छा, इसके बाद होगी आपकी इंग्लिश, इंग्लिश सबकी होगी, फिजिक्स और इंग्लिश सबकी होगी। अच्छा, अब आ जाते हैं आखिरी सब्जेक्ट जो कि आपका होगा और जो कि मुश्किल है, केमिस्ट्री। अच्छा, केमिस्ट्री, और इनका भी केमिस्ट्री होगा। एक करेक्शन कर लो कि अरे एक मिनट, चलो इसका कंप्यूटर होगा, ठीक है, एक मिनट रुको बच्चों, इनका कंप्यूटर होगा। कंप्यूटर साइंस वालों के 4 सब्जेक्ट है, मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, कंप्यूटर। प्री इंजीनियरिंग वालों के 4 सब्जेक्ट्स हैं, मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री। प्री मेडिकल वालों के 4 सब्जेक्ट हैं, बायो, इंजीनियरिंग, फिजिक्स और केमिस्ट्री। सबके 25 एमसीक्यूज, सबके 25 एमसीक्यूज आएंगे, सबके 25 एमसीक्यूज आएंगे, सबके 25 एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक चीज समझ लो, आपको 50 नंबर चाहिए होंगे टेस्ट पास करने के लिए। अब यहां पर यह चीज दिमाग में नहीं बिठा लेना कि 50 नंबर आए टेस्ट पास यानी मेरा एडमिशन एनईडी में कंफर्म, ऐसा नहीं होगा, यह बिल्कुल भी नहीं होगा। 50 नंबर आए टेस्ट पास तो हो जाएगा, लिखा हुआ आ जाएगा नाम के आगे पास, मगर एडमिशन के लिए कम से कम 80 से 90 नंबर चाहिए होंगे। यह कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम का मतलब बताता हूं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम का मतलब है कि आप दो स्टूडेंट हो, ए, स्टूडेंट ए आपका दोस्त है, उसने लिए 80 नंबर, स्टूडेंट बी जो कि आप हो तो यानी मी, आपने लिए हैं 70 नंबर। एनईडी बोलेगी 80 नंबर वाले पहले आ जाओ, 80 नंबर वाले को पहले एडमिशन देंगे क्योंकि इसने 80 नंबर लिए हैं। 70 नंबर वाला बाद में आएगा क्योंकि इसने कम नंबर लिए। बात क्लियर हो गई? रॉकेट साइंस नहीं है, जो 80 नंबर वाला है वो पहले आएगा, जो 70 नंबर वाला है वो बाद में आएगा। तो पहले एडमिशन मिलेगा 80 नंबर वाले को, क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। इसीलिए कह रहा हूं कि आपने 80 नंबर उठाने हैं, 60-50 के चक्कर में नहीं जाना। प्रिपरेशन का मैंने बता दिया, अब बैच इनरोल करोगे 80 नंबर भी इंशाल्लाह निकल आएंगे आराम से। अब बात करते हैं एनईडी यूनिवर्सिटी की क्लोजिंग लिस्ट के बारे में, जिसके लिए आई होप आप सबसे ज्यादा डेस्परेटली वेट कर रहे होगे। थोड़ा और बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह नजर आ जाए। ये रही आपके सामने एनईडी यूनिवर्सिटी की लास्ट ईयर की क्लोजिंग।
एक एक करके सारी चीजें बताऊंगा, एक साथ थोड़ी ना बता सकता हूं। अच्छा, अब देखते हैं लास्ट ईयर क्लोजिंग क्या है। सबसे पहले बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। देखो ये वाली 23 की लिस्ट नहीं देखना, और 22 की भी रहने दो, 24 की देख लो, आइडिया हो जाएगा। 25 की और 26 की तो अभी आएगी, 26 की भी कुछ इसी तरह की है, सही है। देखो इसी तरह की क्लोजिंग लिस्ट कुछ आई है 26 और 25 की भी, आप चाहो तो वो भी देख सकते हैं। अच्छा, अगर एनईडी में एडमिशन चाहिए तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए आपकी होनी चाहिए 86%। बिल्कुल सही सुना, जब भी तो कह रहा हूं 90 नंबर लाओ इंटर में, 90% लाओ इंटर में, और 90 मार्क्स लाओ एनईडी में, तो फिर आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग 83, कंप्यूटर साइंस बीएसआईटी 84, डेटा साइंस, ये डेवलपमेंट स्टडीज नहीं है, डेटा साइंस है, डेटा साइंस 83, साइबर सिक्योरिटी 83, ये देखो ये लिखी हुई, ऑलमोस्ट सबकी 83 जा रही है। गेमिंग एंड एनिमेशन 82, और अब तो इसके भी बड़ा स्कोप हो गया है गेमिंग एंड एनिमेशन का। अच्छा, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 83, साइबर सिक्योरिटी 83, गेमिंग एंड एनिमेशन 82, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 79, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग 76, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 73, इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग 73, केमिकल इंजीनियरिंग 72, कंप्यूटेशनल फाइनेंस 72, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 71, सिविल इंजीनियरिंग 70, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग 69, फूड इंजीनियरिंग 69। देख लो क्लोजिंग कितनी ज्यादा जा रही है। अच्छा, इसके बाद आर्किटेक्चर 67, कंप्यूटेशन कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग 66, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग 65, अर्बन इंजीनियरिंग 63, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग 62, बीएमसी मटेरियल इंजीनियरिंग 62, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग 68, मैनेजमेंट साइंस 69, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग 60, पॉलीमर एंड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग 60, अप्लाइड फिजिक्स 60, 73, 670, 50 और 57, डेवलपमेंट स्टडीज 60, इकोनॉमिक एंड फाइनेंस 61, इंग्लिश लिंग्विस्टिक 60। 60 से कम पे तो बहुत कम में एडमिशन हो रहा है। और इसके अलावा ये कुछ फील्ड्स हैं इंजीनियरिंग की, जिसमें बीएस इन थर और सिविल इंजीनियरिंग इन थर 57 और 59, लेकिन इसके लिए आपको थर्ड जाना पड़ेगा, मेन कैंपस में नहीं होगा। अच्छा, आगे आ जाते हैं। अब एक और चीज जिसके लिए आप वेट कर रहे होगे कि एनईडी यूनिवर्सिटी की फीस। देखो भाई, सबसे पहले बता दूं, स्कॉलरशिप मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन पहले आपको टेस्ट क्लियर करना होता है और एडमिशन सिक्योर करना होता है। स्कॉलरशिप मिल जाती है, समझ लो 5-6 हजार रुपए तो आपको अपनी जेब से देने ही हैं, उस पर कोई स्कॉलरशिप नहीं है। टेस्ट की फीस पे कोई स्कॉलरशिप नहीं है, लेकिन आपको इसके ऊपर स्कॉलरशिप मिल सकती है। यानी जो एडमिशन फीस है इस पे स्कॉलरशिप मिल सकती है, और सेमेस्टर फीस पे स्कॉलरशिप मिलती है। लेकिन उसके लिए सबसे पहला यह है कि टेस्ट क्लियर करके एडमिशन सिक्योर करना होता है। और शुरू के जो 10-15 बच्चे हैं उन्हें तो एनईडी खुद ही स्कॉलरशिप दे देती है, यानी बगैर फीस के आओ और पढ़ो। एडमिशन के टाइम पे आपने दिमाग बना के रखो, 1,25,000 से लेकर 1,10,000 के दरमियान पे करना होगा। स्पॉन्सरशिप, फेलोशिप, सेल्फ फाइनेंस ये अलग है, ठीक है। अभी मैं जो अपनी जेब से आपने देना है उसकी बात कर रहा हूं, और जो सेल्फ फाइनेंस होती है तो 9-10 लाख रुपए की फीस होती है, 9-10 लाख रुपए की सीट होती है। अच्छा बेटा, तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन 1,10,000 तो आपको पे करना ही है, सेमेस्टर फी आपको 5,500 रुपए तो पे करना ही है,
इस तरह से आपका एडमिशन ये सिक्योर होगा, एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, स्कॉलरशिप का मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, जो अभी मैंने क्लोजिंग बताई थी ना, वही फील्ड्स हैं। देखना चाहो तो अगेन देख लो। जो मैंने क्लोजिंग्स बताई थी वही फील्ड है एनईडी के अंदर। 35 फील्ड्स लिखी हुई हैं टोटल, जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, फूड साइंस इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, बहुत सारी इंजीनियरिंग से। देखो ये देखो, ये सिविल, टेक्सटाइल, आर्किटेक्चर, पेट्रोलियम, अप्लाइड, बहुत सारी फील्ड्स हैं। साइंस की भी है और बगैर साइंस की भी है। थोड़ा मेरे गले में दर्द होना शुरू हो गया, काफी देर से पढ़ा रहा हूँ, इस वजह से नींद आ रही है। अच्छा, कंप्यूटर साइंस के लिए जो फील्ड्स हैं वो ये रही आपके सामने, आप देख सकते हैं। जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, जिसे हम CIS कहते हैं या CS कहते हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, गेमिंग एंड एनिमेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। ये वो फील्ड हैं जो बगैर उसके हैं। अच्छा, टेस्ट का मैं आपको बता देता हूं क्या चक्कर है, इससे आपके डाउट्स क्लियर होंगे इंशाल्लाह। देखो बेटा, एनईडी यूनिवर्सिटी करती क्या है, जो भी करती है अच्छा ही करती है। देखो, मैं फिर कह रहा हूं, मोहब्बत एनईडी से करना, किसी और से नहीं, वरना मिलेगी नहीं। मोहब्बत मिलती कहाँ है इंसान को। देखो बेटा, ये फॉर्मूला याद रखो, ऊपर भी पढ़ाया था, यहां भी पढ़ा रहा हूं, कि जो भी आपकी इंटर की परसेंटेज है, फर्स्ट ईयर की बिहाफ पर एडमिशन होता है, याद रखना, फर्स्ट ईयर की बिहाफ पर, फर्स्ट ईयर। अच्छा, मल्टीप्लाई कर देना 0 पॉइंट, बल्कि मैं एक काम करता हूँ ना, ये खोल लेता हूँ ताकि आसानी से नजर आए। देखो, जो भी आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आए उसको यहाँ रखना। जैसे फॉर एग्जांपल 60 आया, अल्लाह करे अच्छा ही आएगा, लेकिन समझाने के लिए, तो उसको मल्टीप्लाई करा देना 0.4 से, प्लस कराना जो भी आपका जो भी आप टेस्ट में मार्क्स लोगे उसको यहाँ रखना, टेस्ट मार्क्स, उसको मल्टीप्लाई करा देना 0.60 से, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या आपका रिजल्ट बन रहा है। बात समझे? फॉर एग्जाम्पल आपने 60 लिया, 60 परसेंटेज ली, उसमें क्या कहते हैं, कम परसेंटेज में भी एनईडी में एडमिशन हो जाता है। 60 परसेंटेज लिया आपने फर्स्ट ईयर में, मगर 80% मार्क्स यानी 80% टेस्ट स्कोर कर लिया आपने टेस्ट में, समझ लो आपका मेरिट 70 प्लस बन जाएगा। इसमें एडमिशन पॉसिबल है एनईडी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तीसरी चौथी लिस्ट तक नाम आ जाता है, तो ये आपके सामने है। और टेस्ट हार्ड होगा तो जल्दी भी नाम आ जाएगा। इस बार की लिस्ट काफी ऊपर गई थी, सही है, समझ गए? एडमिशन क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। अभी ये जो मैंने लिखा था ये एडमिशन क्राइटेरिया ही था। ये जो मैंने लिखा है बेटा, ये जो मैंने लिखा है, ये जो मैंने लिखा है ये एडमिशन क्राइटेरिया ही है। ये एडमिशन क्राइटेरिया ही है, जिसमें 60 मल्टीप्लाई बाय 0.40 प्लस 80 मल्टीप्लाई बाय 0.60, इससे आपका इंशाल्लाह एनईडी में एडमिशन पॉसिबल है। इसी को कहते हैं एडमिशन क्राइटेरिया। अच्छा, याद रखना, अगर आपने नंबर लिए 49, यानी टेस्ट में आपने नंबर लिए 49, परसेंटेज आपकी है 95, तो भी एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि आप फेल हो जाओगे। फेल होने के लिए जरूरी है कि आप टेस्ट में स्कोर करो, सॉरी, फेल होने के लिए जरूरी नहीं, पास होने के लिए जरूरी है कि आप टेस्ट में स्कोर करो 50। अगर 50 स्कोर करोगे तो ही एनईडी में आपका एडमिशन होगा, वरना नहीं होगा। अब देखो, मैंने हर जगह वीडियो डाल दी, सारी चीजें बता दी, सब गाइड कर दिया। अब मुझे उम्मीद है आपको कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो परेशान करेगी एनईडी के एडमिशन से रिलेटेड। अच्छा, और भी चीजें मैं आपको गाइड कर देता हूं। देखो बेटा, यहां लिस्ट देख लो,
ये इस साल की लिस्ट है कि कितनी परसेंटेज पर हम R1 देखेंगे। R1 यानी कराची बोर्ड। देखो अब आपके सामने खुद आप देखोगे और नोट करो कि ये पांचवी लिस्ट लगी हुई है हमारे पास। पांचवी लिस्ट में देखो बच्चों का मेरिट क्या बन रहा है। पांचवी लिस्ट में बच्चों का मेरिट देखो क्या बन रहा है, 71। अच्छा 71 इनका इसलिए बना क्योंकि इन्होंने टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर किया है, टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स लाए, जिसकी वजह से इनका मेरिट बहुत अच्छा बना है। और ये कौन है, सहरीना। अच्छा अब इस लिस्ट में, ये जो लिस्ट है इसमें इंजीनियरिंग बची ही नहीं है, और जो इंजीनियरिंग बची भी है तो वो थर की इंजीनियरिंग है, यानी आपको थर में जाना पड़ेगा इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए। अगर आप इधर की बात करें सिंध में, सॉरी सिंध बोल रहा हूँ, कराची में, ये मेन कैंपस में, तो मेन कैंपस में ये सीट्स बची हैं जिसमें 40, ये आईसी मतलब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एपी मतलब अप्लाइड फिजिक्स, और डीएस डेवलपमेंट स्टडीज, ईजी इंग्लिश लिंग्विस्टिक। तो आपके सामने है कि टेस्ट आपको बहुत अच्छा देना पड़ेगा। अब यही बच्चा टेस्ट बहुत अच्छा देता तो ये 80s में चले जाते, इनका मेरिट 80 बन जाता और इनको इंजीनियरिंग मिल सकती थी। तो जितना अच्छा टेस्ट, दिमाग बना लो कि 80 से 90 नंबर कम से कम एनईडी के टेस्ट में लाने हैं, वरना एनईडी में जाने का सपना सपना रह सकता है। क्लैरिटी रखना अपने पास, ये बहुत जरूरी है क्लैरिटी होना कि एनईडी में एडमिशन कितने पर पॉसिबल है। ठीक है, तो ये मैंने मेरिट आपको दिखा दिया। अच्छा पहली मेरिट लिस्ट दिखाता हूँ, ये भी बहुत जरूरी है दिखाना बच्चों को। पहली मेरिट लिस्ट देखो, ये देखो फर्स्ट सेकंड, ठीक है, तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट देख लेते हैं। आई थिंक यही वाली है, फर्स्ट प्रोफेशनल कॉल लिस्ट। अब देखो कौन, ये देखो एनईडी की फीसेस आपके सामने, मैंने कहा था ना 1,30,000 और 1,10,000 के दरमियान होगी। तो देख लो, अगर आप अप्लाई करते हो, अगर आप अप्लाई करते हो ऑल बीई यानी इंजीनियरिंग के लिए, तो उसके लिए एडमिशन के टाइम पे यानी पहली बार 1,23,700 रुपए देने हैं। और अगर अप्लाई करते हो कंप्यूटर साइंस के लिए तो 1,34,700, और इन फील्ड्स के लिए अप्लाई करते हो तो भी 1,34,700 देने हैं। इन्होंने खोल के लिख दिया। सही, अब कॉल लिस्ट देखते हैं। इंशाल्लाह आपका भी नाम फर्स्ट कॉल लिस्ट में होगा, बस तैयारी करना। अच्छा ये कराची बोर्ड की कॉल लिस्ट है, देखो कितने ज्यादा पे जो है वो क्लोज हुआ है। ये देखो जिस बच्चे का पहला नंबर आया है कराची की लिस्ट में, वो थी हमारे पास हफ्सा इमरान, जिनको स्कॉलरशिप फेलोशिप मिल गई होगी, यहां लिखा हुआ है फेलोशिप। अच्छा फेलोशिप किन्हें दी गई है, कैश अमाउंट विल बी डिपॉजिट एट द इंटरव्यू। अच्छा कैश, कैश में फीस जमा करानी होगी, और जो शुरू के बच्चे हैं उनको फेलोशिप मिली है। अब देखो इनकी इंटर की परसेंटेज भी 80 प्लस है, सॉरी 90s में है, सॉरी 80 प्लस है, 85 प्लस है। इनकी इंटर की परसेंटेज 85 प्लस है, और इन्होंने टेस्ट में स्कोर भी 85 किया है, टेस्ट में स्कोर इनका 95 प्लस होगा। तो जब जाके इनका नाम आया है, यहाँ पे कॉल लिस्ट आप देखो शुरू ही दो ही बच्चे हैं जो 95 लाए, यहाँ कॉल लिस्ट ही 95 से शुरू हो रही है। तो आप खुद सोचो कि कितना कंपटीशन हो गया एनईडी के अंदर एडमिशन के लिए। ये फर्स्ट है और इनके रोल नंबर भी मेंशन है, और इन्होंने अप्लाई भी शुरू में किया है। अच्छा ये एस का मतलब होता है सेल्फ फाइनेंस, ये देख लो आपके सामने। और फिर 90 वाले भी कितने ज्यादा हैं, ये देखो आप, 90 वालों की तादाद भी आप देखो कितनी ज्यादा है। फिर इन्होंने कितने बच्चों को बुलाया एडमिशन के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर सीट्स अवेलेबल होंगी तो एडमिशन मिलेगा। यहाँ तक इन्होंने बच्चों को बुलाया कि अगर सीट्स अवेलेबल होंगी तो एडमिशन देंगे। ये सेल्फ फाइनेंस के हैं सारे, ये सारा सेल्फ फाइनेंस का है। यहां तक इन्होंने बच्चों को बुलाया जो रेगुलर पे हैं। सेल्फ फाइनेंस मतलब 9-10 लाख रुपए जमा कराने, जब जाके सेल्फ फाइनेंस में नाम आएगा, तो उसको नहीं देख लेना। अच्छा ये वो बच्चा है जिसे इन्होंने बुलाया था फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आखिरी पे, रेगुलर पे, नयाब हैदर।
अब इन्होंने भी 43, यानी इनका मतलब है इन्होंने भी टेस्ट में 80 नंबर तो लिए होंगे और इंटर में भी इनकी परसेंटेज अच्छी होगी, 70 प्लस होगी, तो इनका पहली कॉल लिस्ट में नाम आया है और इन्हें कोई ना कोई इंजीनियरिंग जरूर मिली होगी अगर ये गई होंगी तो। लेकिन देख लो कि 80 से कम पे तो पॉसिबल ही नहीं है एडमिशन। हाँ, इंटर की परसेंटेज अगर 60 आ जाए, 70 आ जाए तो पॉसिबल है, लेकिन अगर टेस्ट में आपने 60 और 70 ले लिया तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी एनईडी में एडमिशन लेने के लिए आपको दिमाग बनाना है कि इंटर की परसेंटेज में 70 से 80 के दरमियान रखूं और टेस्ट का स्कोर मैं 80 से 90 के दरमियान रखूं, तो मेरा नाम फर्स्ट कॉल लिस्ट में आएगा, और मेरा एनईडी में एडमिशन होगा, वरना तो फिर बैठे रह जाओ। अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो। लेकिन कंपटीशन आपके सामने है, कितना ज्यादा बढ़ गया है। फीसेस आप देख लो, ये मैं आपको एनईडी की वेबसाइट खोल के दिखा रहा हूं, कोई अपने पास से नहीं बता रहा। फिर दूसरी कॉल लिस्ट, तीसरी कॉल लिस्ट, पांचवी कॉल लिस्ट मैंने दिखा दी। तो पांचवी कॉल लिस्ट में कहां तक गए हम? पांचवी कॉल लिस्ट में हम कहां तक गए? 75 से 70 तक आ गए या 71 तक आ गए। यानी 3-4 हजार बच्चा लगेगा जब जाके आप 71 पर जाओगे। तो 60 वाला तो आ ही नहीं रहा। मैं फिर कह रहा हूं ये मेरिट है, मैं फिर कह रहा हूं ये परसेंटेज नहीं है, मेरिट है। यानी परसेंटेज को मिलाकर, परसेंटेज को प्लस कर कर, मार्क्स को प्लस करके जो बनता है वो मेरिट है। मेरिट फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिया था, मैं अगेन लिखवा रहा हूं। मेरिट फॉर्मूला देख लो, अगेन लिख लो। आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, आपको आता होगा मेरिट फॉर्मूला बनाना, कि जो फर्स्ट ईयर की परसेंटेज होगी वो यहां रखना, मल्टीप्लाई कराना 0.40 से, प्लस करना जो टेस्ट में स्कोर लोगे। टेस्ट में यहां पर 80 ही रखना या 90 रखना, 0.6, और जो आएगा वो मेरिट होगा। सही है, जो आएगा वो मेरिट होगा। अब ये नंबर कुछ भी हो सकता है, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, आप कैलकुलेट करके देख लेना। तो आपके सामने सारा का सारा जो है वो क्या है? टेस्ट। टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए ज्वाइन करो टॉपर बैच। टॉपर बैच 034080577780। आज से हमारा एनईडी की सीरीज स्टार्ट हो गई है, जिसमें एनईडी के बारे में हम आपको हर चीज बताएंगे। कहां पर पानी पीने का कहां लगा हुआ है ये भी बता दूंगा। तो अगर एनईडी में जाना है तो टेस्ट अच्छा देना है, टेस्ट की तैयारी करनी है, टीचर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, लाइव क्लासें लेनी है, पोर्टल को ज्वाइन करना है, एमी इंग्लिश सेंटर ज्वाइन करना है, और इंशाल्लाह अभी ही फर्स्ट पोजीशन आई है सेकेंड ईयर प्री इंजीनियरिंग की। सेकेंड ईयर प्री इंजीनियरिंग की फर्स्ट पोजीशन आई है 7 आदिल की। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वीडियो में बोला है कि मैंने एमी इंग्लिश सेंटर से पढ़ा था। तो देख लो, आपके सामने है कि फर्स्ट पोजीशन लेने वाला बच्चा भी वो एमी इंग्लिश सेंटर से पढ़कर आया है। तो और क्या चाहिए बेटा? और किस चीज का वेट कर रहे हो बेटा? जल्दी से करो बेटा, तैयारी करो बेटा, आगे बढ़ो बेटा। सारी चीजें मैंने आपको बता दी। मैं उम्मीद करता हूं जल्दी से आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर टॉपर बैच ज्वाइन करोगे 7,000 फीस में। तो जल्दी से इनरोल करो, सारी चीजें आपके सामने है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज की दुआओं में जरूर याद रखना।